छह जगहों पर मौजूद हैं भगवान शिव के पैरों के असली निशान। दुनिया भर में आज भी कई जगह ऐसी हैं जिनका रहस्य अब तक अनसुलझा है। शिव के ऐसे चार राज हैं जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता होगा। महाशिवरात्रि से पहले हम आपको ऐसी एक गुफा के बारे में बताएंगे जिसमें हजारों शिवलिंग मौजूद हैं। यही नहीं, यहाँ पर भगवान शिव के पैर के असली निशान भी मौजूद हैं। उस गुफा में हजारों शिवलिंग हैं, कोई 20,000 साल पुराना, कोई 25,000 साल पुराना, तो कोई 30,000 साल पुराना। लेकिन वह गुफा कितनी पुरानी है इसके बारे में कोई भी नहीं जानता है। उस गुफा में हजारों शिवलिंग होने के बावजूद आज तक कोई उस गुफा में नहीं पहुंच पाया। ऐसा इसलिए है क्योंकि उस गुफा का राज अब तक अनकहा है, अनसुना है, अनदेखा है। शिव का वह राज जो करीब 5,000 साल पुराना है, उत्तराखंड की धरती पर इतने सालों बाद भी शिव के पैर का वो निशान सही सलामत है। शिव के पैरों से बना वो निशान काफी गहरा है और निशान की लंबाई है लगभग 2 फुट। 5,000 साल पहले बने भगवान शिव के पैरों के निशान जस के तस बने हुए हैं और इसके पीछे है महाभारत काल से जुड़ा इतिहास। बाबा बर्फानी के नाम से मशहूर अमरनाथ में हर साल अवतरित होने वाले शिवलिंग के बारे में आपने देखा सुना होगा और दर्शन भी किए होंगे। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इस धरती पर एक और अमरनाथ मौजूद है जहां बर्फ से बनने वाला शिवलिंग बाबा बर्फानी के शिवलिंग से भी बड़ा है। सवाल है कि आखिर बाबा अमरनाथ की तरह एक और शिवलिंग भारत में कहाँ मौजूद है। शिव से जुड़ा ये कैसा राज है जो सैकड़ों साल तक पर्दे में था। हिमाचल के कुल्लू में मौजूद उस शिवलिंग पर हर 12 साल बाद बिजली गिरती है। वह शिवलिंग हर 12 साल बाद खंडित होता है, लेकिन इसके बावजूद वह शिवलिंग फिर से जुड़ जाता है। महादेव के इसी चमत्कार की वजह से शिव के उस धाम का नाम बिजली महादेव रख दिया गया। अब बात करते हैं दुनिया भर में पाए जाने वाले 2 फुट से 6 फुट तक के लंबे पद चिन्हों के बारे में। सवाल ये उठता है कि यह किसी विशालकाय मानव के पद चिन्ह हैं या कि मानव ने ऐसे पद चिन्ह हाथों से बनाए हैं। लेकिन सवाल यह भी है कि यदि मानव ने बनाए हैं तो वह क्यों किसी जंगल में, निर्जन स्थान पर या ऊंची पहाड़ी पर ऐसे पद चिन्ह बनाएगा। इससे यही सिद्ध होता है कि यह किसी विशालकाय मानव के ही पद चिन्ह हैं। भारत में इस तरह के पद चिन्हों को भगवान शिव और हनुमान जी से जोड़कर देखा जाता है। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर रहते थे, वहीं रहकर वे कई जगह आकाश मार्ग से भ्रमण करते थे। इस दौरान विशेष परिस्थितियों में जहां भी उन्होंने धरती पर कदम रखे, वहां उनके पैरों के निशान बन गए। भारत में ऐसे कई निशान हैं। भगवान शिव के पैरों के निशान के दर्शन करना अपने आप में अद्भुत अनुभव होता है। हालांकि जो लोग आस्थावान नहीं हैं या जो हिंदू धर्म के विरोधी हैं, वो किसी भी प्रकार का कुतर्क दे सकते हैं। यदि वे खुले मन से हिंदू धर्म, दर्शन और उसका इतिहास जानेंगे तो उन्हें शायद सच्चाई का पता चले। आइए जानते हैं कि कहां-कहां भगवान शिव ने धरती पर अपने कदम रखे। उनमें से कुछ प्रमुख पद चिन्हों के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। पहला स्थान है श्रीलंका में शिव के पद। श्रीलंका में एक पर्वत है जिसे श्रीपद चोटी भी कहा जाता है। अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान इसका नाम उन्होंने आदम पीक रख दिया था, जैसे गौरी शंकर का नाम बदलकर एवरेस्ट रख दिया। हालांकि इस आदम पीक का पुराना नाम रतनदीप पहाड़ है। इस पहाड़ पर एक मंदिर बना है। हिंदू मान्यता के अनुसार यहाँ देवों के देव महादेव शंकर के पैरों के निशान हैं। इसीलिए स्थान को शिवानोलीपदम, शिव का प्रकाश भी कहा जाता है। यह पद चिन्ह 5 फीट 7 इंच लंबे और 2 फुट 6 इंच चौड़े हैं। यहाँ 2224 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस श्रीपद के दर्शन के लिए लाखों भक्त और सैलानी आते हैं। यहाँ से एशिया का सबसे अच्छा सूर्योदय भी देखा जा सकता है। ईसाइयों ने इसके महत्व को समझते हुए यह प्रचारित कर दिया कि यह संत थॉमस के पैरों के चिन्ह हैं। बौद्ध संप्रदाय के लोगों के अनुसार यह पद चिन्ह गौतम बुद्ध के हैं। मुस्लिम संप्रदाय के लोगों के अनुसार ये पद चिन्ह हजरत आदम के हैं।
कुछ लोग तो राम सेतु को भी आदम पुल कहने लगे हैं। सवाल यह उठता है कि इस क्षेत्र में इतने बड़े पद चिन्ह बुद्ध या थॉमस के कैसे हो सकते हैं? क्या उनके पैर एड़ी से लेकर अंगूठे या पंजों तक एक सामान्य आदमी के पैरों से 5 गुना बड़े थे? इस पहाड़ के बारे में कहा जाता है कि यह पहाड़ ही वह पहाड़ है जो द्रोणागिरी का एक टुकड़ा था और जिसे उठाकर हनुमान जी ले गए थे। श्रीलंका के दक्षिणी तट गाले में एक बहुत रोमांचित करने वाले इस पहाड़ को श्रीलंकाई लोग रोमाशाला कांडा कहते हैं। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि वह द्रोणागिरी का पहाड़ था। द्रोणागिरी हिमालय में स्थित था। कहते हैं हनुमान जी हिमालय से ही यह पहाड़ उठाकर लाए थे। बाद में उन्होंने इसे रोमाशाला कांडा को यहीं छोड़ दिया। मान्यताओं के अनुसार यह द्रोणागिरी का पहाड़ का ही एक टुकड़ा है। दूसरा, थिरुवेंगटू में है रुद्रपद। तमिलनाडु के थिरुवेंगटू क्षेत्र में श्री स्वेदारणेश्वर का मंदिर है, जहाँ भगवान शिव के पद चिन्ह है, जिसे रुद्रपदम कहा जाता है। यह क्षेत्र नागपट्टिनम जिले में कुंभकोणम से 59 किलोमीटर, मयिलादुतुरै से 23 किलोमीटर और श्री काली पुम्पुहार रोड से 10 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। तीसरा स्थान है जोगेश्वर में शिव के पद चिन्ह। उत्तराखंड के अल्मोड़ा से 36 किलोमीटर दूर जागेश्वर मंदिर की पहाड़ी पर लगभग 4.5 किलोमीटर दूर जंगल में एक ऐसा स्थान है जहां शिव के पद चिन्ह को साक्षात देखा जा सकता है। मान्यता है कि जब पांडव स्वर्ग जा रहे थे तब उनकी इच्छा शिव जी के दर्शन और उनके सानिध्य में रहने की हुई, लेकिन शिव जी कैलाश पर्वत पर जाकर ध्यान करना चाहते थे। पांडव इसके लिए राजी नहीं हुए। तब शिव जी ने भीम से विश्राम करने के लिए कहा और वे चकमा देकर कैलाश चले गए। जहां से उन्होंने कैलाश के लिए प्रस्थान किया, वहां उनके एक पैर का चिन्ह बना हुआ है। कहते हैं उन्होंने अपना दूसरा पैर कैलाश मानसरोवर क्षेत्र में रखा था। हालांकि उस पैर के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि वह कहाँ रखा गया था। यह निशान करीब 1 फुट लंबा है, जिसमें अंगूठे और उंगलियों के निशान भी स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। यह निशान पत्थर पर काफी गहरा बना हुआ है। जानकार लोग कहते हैं कि एड़ी का यहाँ दबाव होने के कारण यह पता चलता है कि दूसरा पैर उठा हुआ होगा। जब कोई पैर जोर से रखा जाता है तो पीछे की ओर गहरा निशान हो जाता है। 5000 वर्ष पूर्व मोक्ष प्राप्ति के लिए पांडवों को शिव जी ने दर्शन दिए थे। भगवान शिव भीम के साथ काफी दिनों तक रहे और वे चाहते थे कि भीम और अन्य पांडव अब चले जाएं। लेकिन पांडव जब इसके लिए राजी नहीं हुए तो भगवान शिव उन्हें चकमा देकर कैलाश चले गए। पद चिन्ह के पास यहाँ भीम का एक मंदिर बना हुआ है। मंदिर में मूर्ति नहीं है। पहले यहाँ भीम की मूर्ति होती थी, लेकिन अब वह गायब हो गई या उसे कोई चुरा ले गया, यह कोई नहीं जानता। 8वीं सदी में एक राजा ने यह मंदिर बनवाया था। चौथा स्थान, शिव पद थिरुवन्नामलाई। शिव के यह निशान तमिलनाडु राज्य के थिरुवन्नामलाई में एक स्थान पर है। 5वां स्थान, रुद्रपद तेजपुर, असम। शिव के पैरों के यह निशान असम के तेजपुर में ब्रह्मपुत्र नदी के पास स्थित रुद्रपद मंदिर में स्थित है। यहाँ उनके दाएं पैर का निशान है। 6वां स्थान, शिवपद रांची। झारखंड के रांची में पहाड़ी पर स्थित नाग मंदिर में स्थित है। तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के लिए यह मंदिर आकर्षण का केंद्र है, जहाँ श्रावण माह में एक नाग मंदिर में ही डेरा डाल देता है। इसे देखने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। दरअसल रांची रेलवे स्टेशन से 7 किलोमीटर की दूरी पर रांची हिल पर शिव जी का अति प्राचीन मंदिर स्थित है, जिसे कि पहाड़ी मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर शहीद क्रांतिकारियों से भी जुड़ा हुआ है। पहाड़ी बाबा मंदिर का पुराना नाम तिरुबुरु था, जो आगे चलकर ब्रिटिश हुकूमत के समय फांसी टुंगरी में परिवर्तित हो गया, क्योंकि अंग्रेजों के राज में देशभक्तों और क्रांतिकारियों को यहाँ फांसी पर लटकाया जाता था। पहाड़ी बाबा मंदिर परिसर में मुख्य रूप से 7 मंदिर हैं। भगवान शिव का मंदिर, महाकाल मंदिर, काली मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, हनुमान मंदिर और नाग मंदिर। पहाड़ी पर जितने भी मंदिर बने हैं उनमें नागराज का मंदिर सबसे प्राचीन है।
माना जाता है कि छोटा नागपुर के नागवंशियों का इतिहास यहीं से शुरू हुआ है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर शिव ने अपने पैर रखे थे। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।